जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, गीता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की दृष्टि से ये मुझे बहुत शुभ मौका मिल रहा है कि मैं आज सभी के समीप आके गुरु जी के सत्संग को शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मैं पहले गुरु जी का करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, क्योंकि आया दिन जीवन में गुरु जी के आने से सत्संग ही होते रहते हैं। हमारे छोटे बड़े कर्मों को गुरु जी सत्संग के माध्यम से ही काटते रहते हैं। संगत जी, आज जो मेरी लाइफ में सभी चीज़ें सामान्य चल रही हैं, वो सिर्फ गुरु जी की कृपा से है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है, तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं 2012 से नीम करोली बाबा को बहुत मानती आ रही हूँ। संगत जी, नीम करोली बाबा को ही मैं अपने गुरु भी मानती हूँ, माता पिता भी मानती हूँ। और संगत जी, नीम करोली बाबा से मुझे 2011 में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जोड़ा था। लेकिन वो संगत जी कहते हैं ना कि भगवान हमारे लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें सोचता है, तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ। संगत जी, 2010 में मेरी शादी हुई थी। 2011 में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे नीम करोली बाबा के पहली बार दर्शन करवाए, वहाँ माथा टिकवाया। और संगत जी, वहाँ जाके मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा भी लगा। संगत जी, 2012 गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया और संगत जी 16, 17 ये भी चला गया। मैं नीम करोली बाबा की ही पूजा करती थी, उन्हें ही अपना गुरु मानती थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का बहुत विश्वास था नीम करोली बाबा पे। संगत जी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी वो दिल्ली में रहती थी, क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो इसीलिए संगत जी हमने कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी गुरुजी महाराज की इतनी संगत है, ये जब पता चला जब मैं गुरुजी से जुड़ी। संगत जी, अक्सर जब सिस्टर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया छुट्टियों में रहने आती थी, तो वो गुरुजी की चर्चा हम लोगों से करती थी। लेकिन मेरी मदर इन लॉ का और जैसे मैंने आपको बताया मेरा, हम दोनों का विश्वास नीम करोली बाबा में था। लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो हमेशा अक्सर मेरी मदर इन लॉ को मुझे कहती थी कि आप लोग इंडिया आओ तो एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन ज़रूर करके जाना। बट संगत जी, उस टाइम हम सब ठीक है, ओके ओके कर देते थे, बट ध्यान नहीं देते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी हमें जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने संगत जी बताया कि भगवान हमें बेहतर से बेहतर चीज़ें ही प्रोवाइड कराते हैं। तो नीम करोली बाबा से जुड़ने के बाद वो हमें इस पूरे दिन लोखंड के स्वामी जी से मिलवा रहे थे, उनसे जोड़ रहे थे, कनेक्ट करवा रहे थे, लेकिन हम मूर्ख जो हैं वो नहीं समझ पाए। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को शुगर बहुत ज़्यादा था और संगत जी जॉइंट पेन भी उनको काफ़ी ज़्यादा रहता था। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में उनका ट्रीटमेंट संगत जी चल ही रहा था और उसके बाद संगत जी उनका शुगर जो लेवल था बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था। बट संगत जी फिर भी नीम करोली बाबा की कृपा से वो ठीक ठाक चल रही थी। संगत जी 2019 में मेरी मदर इन लॉ की
थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। और संगत जी उस टाइम मेरे भी बच्चों की छुट्टियां थी, तो हम सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि हम दिल्ली जाएंगे, इंडिया जाएंगे और अपनी सिस्टर इन लॉ के पास रहने के लिए। बट संगत जी आई थिंक हमारे माइंड में ये नहीं था गुरुजी के से मिलना है, गुरुजी से जुड़ना है, नहीं, ये सब नहीं था। सिर्फ हम छुट्टियों में, जो छुट्टियां ऑस्ट्रेलिया में और जो इंडिया में पड़ती थी उसके मुताबिक हम इंडिया आ रहे थे अपने बच्चों की छुट्टियां सेलिब्रेट करने। और मदर इन लॉ को थोड़ा सी शुगर्स और जॉइंट पेन का दर्द रहता था, तो हमने सोचा कि इंडिया में भी ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो वहाँ पे भी एक बार हम ट्रीटमेंट करवाएंगे जब तक हम रहेंगे। संगत जी 19 अक्टूबर 2019 में हम इंडिया आए और संगत जी काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को इंडिया में आकर। और संगत जी मैं साथ में नीम करोली बाबा की एक फ़ोटो जो होती है वो भी साथ लेकर आई थी। और जब हम संगत जी दीदी के घर पहुँचे, यानी कि अपने सिस्टर इन लॉ के घर पहुँचे, तो वहाँ पे संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा, मैं बता नहीं सकती संगत जी, एक मान लीजिए कमरे की जो पूरी दीवार होती है उतना बड़ा गुरुजी महाराज का त्रिमूर्ति में स्वरूप लगा हुआ और बहुत सुंदर जगमगा रहा था वो स्वरूप। संगत जी अंदर जाते ही बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत मीडियम धीमी आवाज़ में ये गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे बच्चे सब हम लोग अंदर गए, काफ़ी अच्छा लगा, रिलैक्स लगा। और संगत जी चाय नाश्ता होने के बाद तब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को कहती हूँ कि दीदी आपके यहाँ तो बहुत सुंदर ये हैं, कौन है ये? तब वो मुझे बताती हैं कि जो मैं गुरुजी के बारे में अक्सर आप लोगों को फ़ोन पे बताती थी और जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी जब भी मैंने आपको बताया था, ये वही हैं संगत जी, जिसे मैंने आपको बताया कि सम्मान हम सभी का ही करते थे। तो उसके बाद संगत जी मैंने, मेरी मदर इन लॉ ने प्रणाम किया और संगत जी जो मेरा नीम करोली बाबा जी का छोटा वाला स्वरूप था वो मैंने दीदी के वहीं पे विराजमान कर दिया जहाँ गुरुजी महाराज विराजमान थे। संगत जी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दीदी ने गुरुजी के बारे में हमें बताया, सत्संग वो सुनते थे, सत्संग सुनवाए, सुबह मॉर्निंग में मंत्र जाप, काफ़ी संगत जी बहुत अच्छा लगता था। संगत जी अभी 3 या 4 दिन ही हुए थे, सिस्टर इन लॉ बार बार कह रही थी कि मैं आप लोगों को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके चलूँगी। तो संगत जी हम लोग भी एग्री थे, बट जैसे मैंने बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया से ये सोच कर नहीं आए थे कि हम गुरुजी से जुड़ेंगे, बट हाँ ठीक है, एक मतलब मंदिर में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मन में था। बट संगत जी हमें नहीं पता था कि पहली बार जाके ही गुरुजी हमें अपने से कनेक्ट कर लेंगे, अपने से जोड़ लेंगे, ये हमें नहीं कुछ आइडिया था। संगत जी मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई इंडिया में आके, तो दीदी ने संगत जी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, ट्रीटमेंट वगैरह इंडिया में मम्मा का चला। बट संगत जी उसके बाद हम लोग 3-4 दिन के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर गए दीदी के साथ, मदर इन लॉ भी गई थी। तो संगत जी काफ़ी भव्य दरबार, बहुत सुंदर दरबार, इतना सुंदर संगत जी की हमारी बता नहीं सकते, आंखें इधर से उधर टिकी नहीं रही थी किस चीज़ को देखे। हर एक चीज़ वहाँ की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, गणेश जी की प्रतिमा, भोले बाबा की प्रतिमा बहुत सुंदर, वो बड़ा शिवलिंग देख के तो संगत जी मैं मंत्रमुग्ध हो गई। उसके बाद संगत जी वही शांति, वही सुकून हमें गुरुजी के दरबार भी मिल रहा था जो कि नीम करोली बाबा के यहाँ मिलता था। काफ़ी अच्छा लग रहा था संगत जी, वहाँ दर्शन करें, माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी हम लोग वापस की तरफ आए। वापस की तरफ आए तब सिस्टर इन लॉ बताती है कि गुरुजी का झूला है और यहाँ पे गुरुजी महाराज जो है विराजमान होते थे और अब भी हैं, बस दिल से उन्हें याद करो, दिल से महसूस करो। बट संगत जी पता नहीं, बस गुरुजी के दरबार जाके मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद संगत जी हम लोग माथा टेक के वहाँ लंगर करके घर वापस आए। घर वापस आने के बाद
हम लोग संगत जी अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए। तो संगत जी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मैं गुरुजी के बारे में ही सोचती रही, उनके दरबार के बारे में सोचती रही। और संगत जी मन विचलित हो रहा था कि मैं कैसे नीम करोली बाबा को छोड़ के और गुरुजी को मान सकती हूँ, समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने बेडरूम से निकली, गुरुजी के स्वरूप के सामने आई गई और वहाँ माथा टेक के मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आप जो भी हो, बट मैं आपसे जुड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नीम करोली बाबा को मानती हूँ और भगवान तो कहते हैं कि सिर्फ एक को मानो, जिसको भी मान रहे हो, तो मैं आपसे नहीं जुड़ना चाहती हूँ। तो ये कह के संगत जी और मैं अपने बेडरूम में आ जाती हूँ। बेडरूम में जब मैं सो जाती हूँ तो करीबन रात को संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। और ड्रीम दर्शन कैसा देते हैं संगत जी, बड़ा अचंभे वाला था। गुरुजी महाराज ने एक कंबल ओढ़ रखा है और जो नीम करोली बाबा हैं वो उन्होंने गुरुजी का चोला पहन रखा है और गुरुजी की चेयर पे नीम करोली बाबा बैठे हैं और जहाँ नीम करोली बाबा जी बैठते थे वहाँ गुरुजी महाराज बैठते हैं। और थोड़ी देर में संगत जी ड्रीम में मैं देखती हूँ कि दोनों एक हो जाते हैं, नीम करोली बाबा और गुरुजी महाराज दोनों एक हो जाते हैं। और संगत जी मुझे बड़ा अचंभा होता है, बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता है। और संगत जी उसके बाद नीम करोली बाबा को मैं आधे रूप में देखती हूँ, आधे रूप में गुरुजी को देखती हूँ और दोनों मुझे यूँ करके हाथ से आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तब संगत जी सुबह मैं उठती हूँ और सुबह जब मैं ये ड्रीम दर्शन अपने सिस्टर इन लॉ को सुनाती हूँ, मदर इन लॉ को सुनाती हूँ, तब वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया पहली बार में। संगत जी उस दिन से मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा इंडिया में। और संगत जी बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुजी के बारे में जान के, गुरुजी के सत्संग सुन। धीरे धीरे संगत जी ऐसी कनेक्शन मेरा गुरुजी से स्ट्रांग होता रहा, स्ट्रांग होता रहा। उसके बाद संगत जी हमें इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वापस जाना था। करीबन संगत जी हम 1.5 महीने के आसपास इंडिया में रहे और जब तक मैं गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। संगत जी उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया वापस आए और बड़ा मैंने मिस किया गुरुजी का दरबार, गुरुजी को भी। दीदी ने मुझे एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी दिया था जिसे मैंने फ्रेम करा के अपने घर में लगा रखा है। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया आ गए तो संगत जी मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि इतना लंबा टाइम, इतना लंबा सफ़र कैसे तय करके मैं गुरुजी के पास जा सकती थी। तो मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप को देखती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि मैं कैसे आपके दरबार आऊँगी, कैसे मैं अब आपसे मिल पाऊँगी, कैसे मैं आपके दिव्य दर्शन कर पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें संगत जी मैं गुरुजी से करती थी। तो मेरी फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में नैन्सी, जो कि संगत जी स्कूल में टीचर है। तो मुझे नहीं पता था संगत जी कि वो गुरुजी को मानती है। देखिए गुरुजी से जब हम हृदय से मांगते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो इसी बीच संगत जी जैसे मैंने बताया मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, क्योंकि शुगर था, जॉइंट अपेंडिक्स का दर्द था। तो संगत जी नैन्सी का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि आज हमारे घर गुरुजी का सत्संग है और तुम्हें आना है। तो संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी का सत्संग है कि हाँ, तो मुझे नहीं पता था यही वाले गुरुजी हैं। और संगत जी शाम को मैं मदर इन लॉ के साथ वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, गुरुजी का दरबार देखती हूँ, गुरुजी का सत्संग देखती हूँ, तो मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ कि मैं तो रात ही गुरुजी से कह रही थी इस चीज़ के लिए और आज ही गुरुजी ने मुझे सत्संग भी बख्श दिया और अपने दिव्य दर्शन भी दे दिए। इस तरीके से संगत जी मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी गुरुजी की संगत है, बहुत सारी, जो गुरुजी महाराज के सत्संग करवाती हैं। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी इधर मेरी मदर इन लॉ को भी गुरुजी ने जोड़ा, उनका शुगर ख़त्म किया, उनका जो दर्द इतने टाइम से चल रहा था वो भी संगत जी ख़त्म हुआ। ये मेरी मदर इन लॉ को पता ही नहीं चला। ये मेरी मदर इन लॉ को 2022 में पता चला, जब वो, मैं बता रही हूँ संगत जी 2020-21
तक तो हम सत्संग ही अटेंड करते रहे। ये समझ लीजिए हर 5वें दिन, हर 7वें दिन, हर 10वें दिन, हर 8वें दिन गुरुजी के सत्संग है, चलते हैं, गुरुजी के सत्संग है, चलते हैं। इस कदर संगत जी गुरुजी से हमारा कनेक्शन हुआ और आज हम सभी बड़े शुक्रगुजार हैं गुरुजी के कि उन्होंने अपने दिव्य दर्शन हमें दिए, अपने से जोड़ा। और संगत जी ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम भगवान में भेदभाव करते हैं, लेकिन ईश्वर हम संगतों में भेदभाव नहीं करते हैं। हर रूप में, जिस रूप में आप गुरुजी को पूछना चाहते हैं उस रूप में गुरुजी आपको दर्शन देंगे, जैसे मुझे दिए, मेरी मदर इन लॉ को दिए। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस संगत जी अब मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। फिर और जल्दी अपना एक सत्संग और शेयर करूंगी संगत जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सत्संग भेजने में संगत जी काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है। तो बहुत जल्द, जब तक ये मेरा सत्संग शेयर होगा, मुझे नहीं पता संगत जी कब शेयर होगा, बट मुझे गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि बहुत जल्द मेरा ये सत्संग शेयर हो। मेरे से कोई भी भूल चूक हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। थोड़ा सा आपका सत्संग लेट हो गया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सत्संग थे तो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, क्षमा करना गुरु जी। साथ संगत जी क्षमा करना। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। बहुत जल्द संगत जी गुरुजी की कृपा दृष्टि आप सब पे भी पड़ेगी, इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए। संगत जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी आप भी सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। सत्संग शेयर करने से संगत जी ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने सारे रोग, कष्ट, दुख, विपदाओं से मुक्ति मिलती है। तो सत्संग शेयर किया कीजिए, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। संगत जी अगर कोई भी भूल चूक इस गुरु परिवार की बेटी से हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आज यही अरदास करूंगी, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करें। संगत जी अभी थोड़े से चीज़ें उथल फुथल मेरी लाइफ में हुई पड़ी हैं तो मैं उसे भी सॉर्ट आउट करने में लग रही हूँ। विश्वास है गुरुजी बहुत जल्दी सब कुछ सही करेंगे। तो लेकिन ये गुरुजी की सेवा है, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए संगत जी मैं थोड़ा सा लेट ही सत्संग सभी के साथ शेयर कर पाती हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि संगत जी मैं भी मनुष्य हूँ, ऊपर नीचे लाइफ को चलने में चलती ही रहती है, सबके साथ ही है। बट जब गुरुजी हैं तो चिंता फ़िक्र की कोई भी बात नहीं है। तो इस कारण मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।